बाबा, आखिर मेरी माँ कौन थी? आज तक आपने न कभी उनकी कोई तस्वीर दिखाई, न कभी मुझे उनके बारे में कुछ बताया है। अब तो मैं कॉलेज में भी जाने लगी हूँ और हर लड़की मुझसे मेरी माँ के बारे में सवाल करती है। अमीर अपनी बेटी आयशा को बड़े ध्यान से देख रहा था। उम्र सिर्फ 17 बरस थी, लेकिन वक्त से पहले ही समझदार हो गई थी। यह सवाल तो वह बचपन से ही पूछती आई थी, लेकिन अमीर के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस बार भी जब वह खामोश रहा, तो आयशा की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए वह कहने लगी, बाबा, बस बहुत हो गई। अब मैं और यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपको मुझे आज बताना ही होगा कि आखिर मेरी माँ कौन थी और कितनी साल से आपने मुझसे यह सब छुपाकर रखा। अमीर किसी घड़ी से डर रहा था, लेकिन उसकी बेटी जैसे आज सब कुछ जाने लगी। आखिर कब तक वह उसकी यह बात छुपा कर रख सकता है? फिर उसने दिल में फैसला किया कि आज वह वक्त आ गया कि वह उसे परसों तक 20 साल पहले वह कहानी सुना दे। ये उसने अपने दिल में छुपा कर रखा था। ये उसकी माँ कौन है? वह कहाँ से ताल्लुक रखती है? इसकी तस्वीर क्यों मौजूद है? और एक बड़ा राज्य, ऐसा राज्य कई सालों से मैं अपनी सीने में घर कैसे नहीं रहा हूँ। अब भी उसकी जवाब याद करता है। फिर उसने अपने दिल पर सारे बोझ को हल्का किया और क्योंकि मुझे आज ध्यान दिया और मैंने तुझसे ये बात पढ़ आज और खामोश रहते रहते ये बहुत लंबी कहानी है। यहाँ सामने बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नवीन बागी बोलती हुई आयशा बड़ी दिलचस्पी से उत्तर दी। अगली बात का इंतजार करें। अमीर की आंखें दर्द से भर गईं। अपनी बात को इतना आसान था। वह हंसी की अगर कभी सुनने वाली थी, जब किसी दूसरे की तरीके से दर्द है। ये नहीं, अमीर क्या हो? तुम जैसी लड़कियों का कुछ नहीं पता। हम मौलवी हैं, जब हम जिंदगी अमीर है, मैं लगती है कि मौलवी की लड़की है। मैं आपको आसान बताता हूँ। इससे हर इंसान को जानने की इजाजत है। इससे मौलवी इस बार मौलवी खामोश हो गया। वह समझ गया था कि यह लड़की इंसानों की ठुकराई हुई है, तभी तो इस कदर मायूस नजर आ रही थी। तभी उसने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, बेटी, अभी जमात का वक्त होने वाला है। मर्दों की एक बड़ी तादाद इस मस्जिद में आएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी गैर मर्द की नजर तुम पर पड़े। तुम कौन हो? हमारी बस्ती की तो नहीं लगती। अगर तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह उस्ताद मस्जिद के इमाम थे। तभी तो उनके अल्फाज में नरमी आ गई थी। लड़की ने सर झुकाकर कहा, मौलवी साहब, आप एक नेक इंसान हैं। अगर मैं आपके घर जाऊंगी तो कहीं आपका घर नापाक ना हो जाए। मौलवी साहब को हैरत का झटका लगा। वह बोले, क्या हुआ बेटी? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भला किसी इंसान के जाने से मेरा घर नापाक क्यों होगा? वह कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, इसलिए क्योंकि मैं एक हिंदू लड़की हूं। क्या आप यह चाहेंगे कि एक हिंदू लड़की आपके घर में रहे? अब मौलवी साहब को हैरत का झटका लगा। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोले, तुम भले ही हिंदू लड़की हो, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इज्जत के काबिल हो। एक इंसान के नाते मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां तुम्हारे रहने के लिए बहुत जगह है। उस लड़की ने अपनी सफेद चादर को और फैला लिया और खामोशी से इमाम साहब के पीछे उनके घर चली गई। इमाम साहब ने अपनी बीवी को सख्ती से ताकीद की कि अभी इस लड़की से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। यह परेशान हाल लड़की है, इसलिए इसे सिर्फ खाने पीने का पूछ लो। अब वह बिल्कुल खामोश, चुपचाप पूरे घर को देख रही थी। ऐसा लगता था सिवाय दोनों मियाँ बीवी के इस घर में और कोई नहीं रहता। फिर वह इमाम साहब की बीवी से पूछने लगी, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? वह औरत बोली, नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी शादीशुदा है और अपने ससुराल में रहती है, जबकि बेटा अभी शहर गया हुआ है। वह वहां पढ़ाई कर रहा है। इस घर में गहरी खामोशी और सुकून था। वह एक चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली।
3 दिन से भूखी प्यासी भटक रही थी। आज पेट भरा और सुरक्षित ठिकाना मिला तो वह अर्धबेहोशी में गहरी नींद सो गई। जब उसे होश आया तो किसी के जोर से बोलने की आवाज पर वह एकदम उठकर बैठ गई। सामने खड़ा नौजवान सफेद लिबास पहने अपने माँ बाप से बहस कर रहा था। आखिर इस हिंदू लड़की को इस घर में रखने की क्या जरूरत थी? ये न जाने कौन है, आपने बिलावजह ही किसी से दुश्मनी पाल ली है। वह लड़की समझ गई कि यह उसी के बारे में बात हो रही है। न जाने अब इस घर में उसे जगह मिलेगी या ये लोग भी उसे बाहर निकाल देंगे। लेकिन इमाम साहब ने अपने बेटे से कहा, सलीम, वह लड़की बेआसरा है, लावारिस है। अगर मैं उसे घर में जगह नहीं दूंगा तो बस्ती का कोई और शख्स उसे पनाह दे देगा। लेकिन उसके इरादे और नियत क्या होंगे यह खुदा ही बेहतर जानता है। हमारे घर में उसकी इज्जत महफूज है। इमाम साहब की बात सुनकर उस लड़की की जान में जान आई, वरना उस नौजवान के गुस्से को देखकर तो वह डर ही गई थी कि शायद अभी हाथ पकड़कर वह उसे इस घर से बाहर निकाल देगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अब इस नौजवान के सामने नहीं आएगी। जब भी वह घर में होगा तो वह कहीं छुप जाया करेगी। उसके पिता ने तो उसे बिना कुछ पूछे ही घर में जगह दे दी थी। लेकिन सलीम दिल में सोच रहा था कि वह इस लड़की से जरूर पूछेगा कि वह कौन है और कहां से आई है। अगर वह हिंदू लड़की है तो फिर इस घर में रहना उसके लिए ठीक नहीं होगा। उसी रात उसे अकेला देखकर वह उसके पास गया। उसे देखकर घबराकर वह चारपाई से उठकर खड़ी हुई। फिर सलीम तेज लहजे में उससे बोला, देखो, अब्बा को बेवकूफ बनाकर तुमने इस घर में जगह हासिल कर ली है, लेकिन तुम एक हिंदू लड़की हो और हमारे घर में तुम्हारा खाना पीना भी जायज नहीं। इसलिए साफ साफ बताओ किस मकसद से इस घर में आई हो। वह उसकी बात सुनकर उदास हो गई। फिर बोली, मैं हिंदू लड़की जरूर हूं, लेकिन मैंने अपना खानदान सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं मुसलमान बनना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर सलीम के होश उड़ गए। वह बोला, क्या सच में यह बात तुम अपनी मर्जी से कह रही हो? तुम पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं? उसने नकारात्मक में सर हिलाया। फिर कहने लगी, मेरा पूरा खानदान हिंदू था। मैं उन्हीं के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। हमारे बगल वाले घर में एक हाफिज एक कुरान नौजवान रहता था। रोजाना उसकी तिलावत की आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं महसूस करती थी कि इन अल्फाज का असर मुझ पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं हर रात उसकी तिलावत सुनकर एक अजीब सी कैफियत महसूस करती थी। फिर मेरे दिल की हालत बदली और मैंने फैसला किया कि मुझे भी मुसलमान बनना है। जब मेरे पूरे खानदान को यह बात पता चली तो वे मेरे दुश्मन बन गए, मुझे जान से मारना चाहते थे। इसीलिए मैं वहां से भागकर इस बस्ती में आ गई। यूं तुम्हारे बाप ने मुझे पनाह देकर इस घर में जगह दे दी। अगर वे मुझे न बचाते तो कभी ना कभी मैं अपने खानदान के हाथों मारी जाती। अब सलीम परेशान हो गया। सोचने लगा कि अगर इस लड़की को घर में रखा तो एक ऐसे खानदान से दुश्मनी मोल लेने का खतरा पैदा हो जाएगा जो बहुत खतरनाक हिंदू खानदान है। लेकिन दूसरी तरफ इस लड़की की इज्जत और जान भी महफूज न थी। फिर जब उसने अपने पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, अगर वह मुसलमान बनना चाहती है और उसके दिल की दुनिया बदल गई है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यह कहकर दोनों बाप बेटे ने उसे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। उस दिन वह बहुत खुश हुई। इमाम साहब ने उसका नाम जरीना रखा। नौजवान का नाम सलीम था। यूं जरीना अब इसी घर में रहने लगी। लेकिन एक रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। घबराकर पूरा घर जाग गया। जैसे ही सलीम ने दरवाजा खोला तो उनके दरवाजे पर खड़े 5-6 नकाबपोश आदमी उनसे पूछ रहे थे कि कोई नौजवान लड़की तो यहां नहीं आई। सलीम समझ गया कि जरूर वे लोग उसी लड़की की तलाश में आए हैं। वे शक्ल से ही बहुत खौफनाक लग रहे थे। तभी उन्होंने सलीम को पीछे धकेलकर अंदर आकर लड़की को तलाश करने लगे। इमाम साहब और उनकी बीवी की डर से बुरी हालत हो गई। सलीम भी घबरा गया। लेकिन जरीना जो कमरे में सो रही थी अब वहां मौजूद नहीं थी। उसका कहीं नामो निशान न था। फिर सारे लोग उसे ढूंढकर चले गए, लेकिन उन्हें वह नहीं मिली। सलीम भी हैरान था क्योंकि वह तो अभी अभी दूसरे कमरे में ही सोई हुई थी। अचानक उठकर कहां गायब हो गई।
लेकिन शुक्र था कि उन लोगों को जरीना नहीं मिली और यूं उन लोगों ने परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन लोगों के जाने के थोड़ी ही देर बाद जरीना अंदर आई। इमाम साहब उसे देखकर हैरान रह गए। फिर पूछने लगे, बेटी तुम कहां चली गई थी? अभी तो तुम अंदर ही मौजूद थी। जरीना ने सर झुकाकर कहा, मैं मस्जिद में जाकर छुप गई थी। जानती थी कि वे लोग मुझे तलाश करेंगे। अगर वे मुझे ढूंढ लेते तो फिर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते, इसलिए उनके डर से मैं मस्जिद में चली गई थी। मस्जिद में वे दाखिल नहीं हो सकते थे, वह पूरे यकीन के लहजे में कह रही थी। लेकिन सलीम हैरान था कि अगर वह मस्जिद गई थी तो दरवाजा तो खुला होना चाहिए था, लेकिन दरवाजे पर तो कुंडी लगी थी। लेकिन फिलहाल यह बातें सोचने का वक्त नहीं था। शुक्र था कि जरीना की जान और इज्जत दोनों महफूज रहीं। फिर इमाम साहब कहने लगे, अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, इसलिए हमें यह घर छोड़कर जाना होगा। जरीना बोली, मेरी वजह से आपका पूरा खानदान बहुत परेशानी का शिकार हो गया है, इस सब की जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन इमाम साहब बोले, परेशान मत हो बेटी, दरअसल हमारे शहर में भी एक छोटा सा घर है। जब मेरा बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा था तो वह उसी घर में रहता था। अब हम उस घर में चले जाते हैं। इस तरह से तुम्हारी जान और इज्जत दोनों महफूज रहेंगी। जरीना सर झुकाकर बोली, नहीं इमाम साहब, वे लोग मुझे हर जगह तलाश कर लेंगे, इसलिए आप लोग नहीं, सिर्फ मैं ही वहां जाऊंगी। लेकिन इमाम साहब की बीवी बोली, तुम हरगिज अकेली वहां नहीं जाओगी, बल्कि मेरा बेटा सलीम भी तुम्हारे साथ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, तुम दोनों का निकाह पढ़ा देते हैं, इस तरह तुम एक साथ उस घर में रह सकोगे। तब जरीना ने सर झुका लिया। वह उनकी बात नहीं टाल सकती थी। उसके सीने में एक ऐसा राज दफन था जिसे अगर वह उन लोगों को बता देती तो शायद वे उसकी शक्ल भी देखना पसंद न करते। लेकिन अभी वह जिन मुश्किलात से गुजर रही थी, उसने सोचा कि उसका खामोश रहना ही ठीक है। सच्चाई सामने आने पर वे उसे धक्के देकर यहां से निकाल देते। फिर सादगी से 4 लोगों की मौजूदगी में जरीना और सलीम का निकाह हो गया। यूं सलीम उसे लेकर शहर आ गया। अब वह लड़की मुसलमान हो गई थी और सलीम को भी अच्छी लगने लगी थी। खूबसूरती में भी बेमिसाल थी। वे दोनों शहर में एक कमरे के छोटे से घर में रहने लगे। यह एक छोटी सी बस्ती थी जो शहर से जुड़ी हुई थी। यूं सलीम वहां कामकाज करने लगा। वह एक किताबों की दुकान पर काम करने लगा, जबकि जरीना पूरे घर को संभाल रही थी। यह दोनों की जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन हर रात कुछ अजीब होने लगा। जब सलीम की आधी रात को आंख खुलती तो जरीना बिस्तर से गायब होती। वह उसे ढूंढता हुआ बाहर आता, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर जैसे ही वह कमरे में वापस जाता तो वह बिस्तर पर सो रही होती। यह एक गहरा राज था जिसे वह अभी तक जान नहीं पाया था। फिर जरीना ने उसे खुशखबरी सुनाई कि वह गर्भवती है और जल्द ही उसके बच्चे को जन्म देने वाली है। सलीम को यकीन नहीं आता था कि इतनी जल्दी उसे यह खुशी की खबर मिलेगी। बस्ती में रहने वाले उसके माता पिता भी खैरियत से वहीं रह रहे थे। वे भी जल्द ही उनके पास शहर आने वाले थे, लेकिन कुछ घरेलू मामलों की वजह से अभी वे वहां नहीं आ सके थे। यूं कुछ दिनों बाद ही उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। बेटी को पाकर दोनों की जिंदगी पूरी हो गई। बेटी अभी सिर्फ 6 महीने की थी जब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों की जिंदगी को उजाड़ दिया, खास तौर पर सलीम की जिंदगी को, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। एक दिन सलीम घर में वापस आया तो गली में अपने घर के सामने भीड़ देखकर वह डर गया। लोगों से पूछा कि क्या मामला है, तो एक आदमी बोला, अरे शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, तुम तो बड़ी मुश्किल में फंस जाते। तुम जानते हो, इस मोहल्ले के सामने वाले घर में एक किराएदार रहता था जो बहुत बड़ा आमिल है। जब से वह इस मोहल्ले में आया था, कई लोगों के मसले मसाइल हल कर चुका था। लेकिन एक दिन वह एक आदमी से कहने लगा कि मुझे इस मोहल्ले से एक जिन्नी की बू महसूस होती है। मैं जिन्नात के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं, इसलिए उनकी मौजूदगी दूर से ही महसूस कर लेता हूं। क्या यहां पर कोई घर आसेबज़दा है? सारे मोहल्ले वाले हैरान रह गए
क्योंकि ऐसा कोई घर तो वहां नहीं था। लेकिन आमिल कहने लगा, तुम मेरी बात मानो या न मानो, यहां पर एक जिन्नी रह रही है। सब लोगों के होश उड़ गए। फिर आमिल ने कुछ लोगों को अपनी आंखों से दिखाया कि किस तरह उनके मोहल्ले में एक जिन्नी लड़की के रूप में कई दिनों से बड़े आराम से रह रही थी। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं इस जिन्नी के कबीले से अच्छी तरह वाकिफ हूं। यह जिन्नी एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है और इसका पूरा कबीला भी हिंदू है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा ना हो कि इस मनहूस की वजह से तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल हो जाए। यह सुनकर सब लोग डर गए। यूं सभी ने मिलकर फैसला किया कि वे उस जिन्नी को वहां से निकाल कर ही रहेंगे। नौजवान, तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ है। भला पूछो तो सही कि उस जिन्नी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बचपन से ही ये तुम्हारे साथ रह रही थी? मुझे लगता है ये तुम पर आशिक हो गई थी। चलो अब इसे यहां से निकाल दो, वरना हम सबका जीना हराम हो जाएगा। सलीम डर से कांप गया। चिल्लाकर उन आदमियों से कहने लगा, यह क्या? तुम मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हो। वह एक लड़की है, न कि कोई जिन्नी। मैं इतने सालों से उसके साथ रह रहा हूं, आज तक मैंने कुछ ऐसा महसूस नहीं किया। लेकिन लोग किसी तरह भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि वह आमिल ही आकर फैसला करेगा कि उसकी बीवी एक लड़की है या फिर एक जिन्नी। थोड़ी ही देर में आमिल सामने से चलता हुआ आया। उसने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नौजवान, तू मेरी दाढ़ी देख रहा है। मैं हरगिज झूठ नहीं कह रहा। तुम्हारी बीवी एक लड़की नहीं है, बल्कि एक जिन्नी है। यह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ रह रही है। अगर तुमने इसे छोड़ा तो इसे फिर से इसके कबीले के हिंदू जिन्न अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ रहने की वजह से यह एक ताकत के हिसार में है, इसीलिए इसने तुमसे शादी की। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो अपनी आंखों से देख लो। अब सलीम उस आमिल के साथ अंदर आ गया। जरीना तो अंदर मौजूद ही नहीं थी। हाँ, उसकी छोटी सी बेटी कॉट पर पड़ी हाथ पैर मार रही थी। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी बीवी को आवाजें देने लगा। जरीना, कहां हो तुम? सामने आओ और इस आमिल को झूठा साबित कर दो। इन सब लोगों से कहो कि तुम एक लड़की हो